जिले की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। बेवेचना ट्रांसफर करवाने पर दलित भाजपा कार्यकर्ता को सौंपी सैफई नागेंद्र चौबे ने जमकर पीटा। जी हां, बेवेचना ट्रांसफर करवाने पर दलित भाजपा कार्यकर्ता को सीओ ने जमकर पीटा। गर्भवती पत्नी के लिए पूजा करने हनुमान मंदिर गया था दलित भाजपा कार्यकर्ता। अपने विरुद्ध ट्वीट करने पर बेवेचना ट्रांसफर कराने को लेकर रंजिश रख रहे थे सीओ नागेंद्र चौबे। दलित भाजपा कार्यकर्ता के शरीर पर चोटों के निशान। थाना सैफई पुलिस को दी गई है तहरीर। आप थाने में आए, प्रार्थना पत्र दिया, क्या रहा आपका? इंस्पेक्टर साहब थाने में थे नहीं, तो उन्होंने ये कहा है कि ये एप्लीकेशन थाने में आप दे दीजिए, इसकी जो भी होगी मैं कार्रवाई करवाता हूँ। मुरादाबाद जनपद की तहसील बेलारी के गांव पीपली चक में रास्ता इतना गंदा है कि आप देखकर ही डर जाएंगे। इस रास्ते पर निकलना बहुत ही दुश्वार है, लेकिन ग्रामीण इस नरकीय जिंदगी में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के कपड़े खराब होते हैं जब भी इस रास्ते से निकलते हैं। काफी जलभराव होने के कारण भी ये रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है, जबकि 1 साल से अधिक विधायक द्वारा वादा कर दिया गया कि इसे हम सही कराएंगे, फिर भी वह रास्ता सही नहीं हो पाया है। न ही ग्राम प्रधान और न ही विधायक द्वारा कोई अभी तक इस पर कार्य हुआ है। आखिर इस नरकी जिंदगी में कैसे जी रहे हैं ये लोग, कैसे निकलते होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। कब बनेगा ये रास्ता? पीपली चक के कई ग्रामीणों ने कल विधायक के यहाँ पर आके प्रार्थना पत्र दिया और उस रास्ते को सही कराने की मांग की। विधायक ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन 1 साल से वह आश्वासन ही देते चले जा रहे हैं। करहल के ग्राम नगला कंस पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। इकलौते पुत्र सोनू के निधन पर परिवार को बनाया ढांढस। दुल्हन के ससुराल पहुंचने के 24 घंटे बाद ही दूल्हे सोनू की मौत से थाना करहल के ग्राम नगला कंस में आज भी मातम पसरा है। गमगीन माहौल में हुए अंतिम संस्कार के बाद शोक संवेदना जताने वाले गणमान्य नागरिकों, राजनेताओं का गांव में तांता लगा हुआ है। खुशियों भरे घर में दुखों का पहाड़ टूटने की जानकारी मिलते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज थाना करहल के ग्राम नगला कंस पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इकलौते बेटे की मौत से आहत पिता जनवेद का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया है। एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के बैलेट रख दिए। जब हंगामा हुआ, शोर हुआ, तो उसके बाद बदल करके गलती स्वीकार की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, चाहे वो पंचायत का चुनाव रहा हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव रहा हो, चाहे एमएलसी का चुनाव रहा हो, सरकार बेईमानी कर रही है, बीजेपी बेईमानी कर रही है। और जब आप बेईमानी का विरोध करते हो तो पुलिस को आगे कर देते हो। ये पुलिस को आगे करने का तरीका बीजेपी ने नया अपनाया है। पहले खुद गलत काम करते हैं और गलत काम को अगर रोकने जाते हो तो जो रोकेगा उस पर झूठे मुकदमे, दबाव या इस तरह का कार्रवाई करते हैं। ये लड़का खत्म हुआ, दुखद घटना हुई है और दोनों ने, परिवारों ने कुछ न कुछ अपने बेटा बेटी के लिए सपने देखे थे और कई बार बहुत सी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं होती हैं। ये अचानक अकस्मात ये घटना घटी है, बिजली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। मैं परिवार से मिला हूँ, दोनों बेटी के पिता से, बेटे के पिता से, माँ से, बेटी से और उनके परिवार के सहयोगी साथियों से, परिवार के और सदस्यों से। ये समय सूझबूझ से और समझदारी से रह कर के, धैर्य रख कर के अपने दुख को सहना है। माँ का दुख अलग है और जो बेटी आई है उसका भी दुख अलग है। उन दोनों का दुख समझ पाना मुश्किल है। मैंने परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो हम लोगों से बन पड़ेगा सहयोग करेंगे। बड़ी घटनाएं दुखद है और दोनों परिवार के लिए बड़ा संकट का समय है। दूसरा अध्यक्ष जी, अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, तो निकाय चुनाव में केवल मैनपुरी में 2 सीटें आपको मिली हैं। सीटें मिलना और सीटें हारना, ये तो राजनीति में कई बार इस तरह के फैसले होते हैं। अपने लोग भी लड़ते हैं, कई बार अपने लोग को प्रत्याशी पसंद नहीं आता, लेकिन पूरे प्रदेश में पार्टी का वोट बढ़ा है और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी जिससे लोकसभा की सीटें ज़्यादा जीतें। लेकिन एक बात मैं मैनपुरी के लिए कहूँगा, कल मैं बेवर गया था और बेवर के बाद एटा, एटा के बाद मैं मैनपुरी पहुँचा था। जो लोगों ने बताया, आम जनता ने,
लोकतंत्र में इतनी लूट, बेईमानी और अधिकारियों पर दबाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा जो इस चुनाव में देखने को मिला। और खासकर एक अधिकारी का नाम बहुत लिया, कोई सीडीओ है जो पिछले लोकसभा के चुनाव से लेकर के अभी तक जितना प्रधानों को, बीडीसी को, कोटेदारों को परेशान कर सकते हैं कर रहे हैं, और उन्हीं ने बेवर का रिजल्ट बदल दिया। अगर सीडीओ रिजल्ट बदल दे, अधिकारी रिजल्ट बदल दे, हम किस पे भरोसा करें? अधिकारियों से तो हम यही भरोसा कर सकते हैं कि वो न्याय देंगे, न्याय करेंगे, लेकिन अगर अधिकारी ही बेईमानी पे लग जाए तो आप न्याय किससे मांगोगे? जो परिणाम आपको दिखाई दे रहा है बेवर का और मैनपुरी का, ये परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में था। मैनपुरी के अधिकारियों ने बेईमानी की और बेईमानी करके परिणाम बदला है। और केवल मैनपुरी में नहीं, कई जगह की सूचनाएं और घटनाएं हैं। देवरिया में एक प्रत्याशी के बंडल पे दूसरे प्रत्याशी के जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करने अब भी उनके घर पहुंच रहे हैं नगर के गणमान्य लोग। जी हां, हम बात कर रहे हैं आंवला नगर पालिका परिषद की। आंवला नगर पालिका परिषद से जीते आबिद अली के लिए अब भी शुभकामनाएं देने उनके समर्थक घर पहुंच रहे हैं। सैयद आबिद अली से हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा इस जीत के बारे में, आइए सुनिए। देखिएगा, इस समय मौजूद हैं जनपद बरेली की नगर पालिका परिषद आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सैयद आबिद अली इस समय मेरे साथ मौजूद हैं और वह चुनाव जीत चुके हैं। और जनता का किस तरह से वह आभार व्यक्त करेंगे, मैं उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। मैं मालूम करूँगा कि यहाँ की जनता ने विकास के नाम पर वोट किया है या हिंदू मुस्लिम पर वोट किया है या फिर सब समाज का उन्हें वोट मिला है, किस तरह की शुभकामनाएं वो जनता को देना चाहिए। चलते हैं सैयद आबिद अली जी। सैयद साहब, जैसे कि आपने यहाँ पर अभी चुनाव जीता है, पिछले कार्यकाल को देखते हुए पब्लिक ने वोटिंग की है या फिर जो है समाजवादी के नाम पर वोटिंग की है? ऐसा है, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे हमारी बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी का तो प्रदेश में वोटर है ही है। 2022 के चुनाव में समाजवादियों की केवल 5 लाख वोट से सरकार रुकी है, लेकिन उसके बाद भी आंवला नगर पालिका का जो चुनाव हुआ है, न ये किसी धर्म के नाम पे हुआ, ना किसी जाति के नाम पे हुआ, ना किसी पार्टी के नाम पे हुआ। ये टोटल जनता ने अखिलेश यादव जी के और हमारे जो लोकल के नेताओं उनके चेहरे पे करा है। और जो हमारे कार्यकाल में पिछले 5 साल में जो हमने काम किए थे 2012 से 17 तक, उस कार्यकाल को नजर में रखते हुए करा है जी। जैसे कि अभी 5 साल जो है बहुत ही बुरे इसके आंवला के गुजरे हैं और भ्रष्टाचार में ज़्यादातर यानी कार्य हुआ है, तो उसको देखते भी पब्लिक आपकी तरफ आई है। बीजेपी का भी आपको वोटर कुछ मिला था? मैंने फिर कहा, ये चुनाव ना किसी पार्टी का था, ना किसी धर्म का था, ना किसी जाति का था। मुझको हर पार्टी के लोगों ने वोट करा है, हर धर्म और हर जाति के लोगों ने वोट दिया है। जितना मुस्लिम समाज ने नवाजा है, उससे कम मेरे हिंदू समाज के भाइयों ने भी मुझको वोट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आंवला के अंदर विकास के नाम पे चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे शहर की जनता को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, पूरे शहर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने मुझको वोट और सपोर्ट करा है, पूरे 5 साल आपके भरोसे पे मैं खरा उतरूंगा और शहर को चौमुखी विकास करके दिखाऊंगा। अच्छा, प्रशासन ने आपका साथ दिया था? आपने पहले अपील भी की थी मतगणना यानी जो है पूर्ण रूप से सही तरह से की जाए। प्रशासन आंवला का बहुत ईमानदार है। आंवला के जितने भी अधिकारी थे, हमारे एसडीएम साहब हैं, सीओ साहिबा हैं या बरेली के जिलाधिकारी हैं, मुझको लगा कि कुछ अंदेशा है तो मैंने शिकायत करी थी, लेकिन जिले के अधिकारियों से लेकर आंवला के अधिकारियों तक ने बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव कराया और ईमानदारी से काउंटिंग कराई। कहीं भी एक भी वोट की मेरी हेराफेरी ना तो वोटिंग वाले दिन हुई ना काउंटिंग वाले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जिले के और आंवला के अधिकारियों का। देखिएगा, ये थे सैयद आबिद अली साहब। इन्होंने जो है बताया है कि अपनी जनता का दिल से आभार व्यक्त किया है, साथ ही साथ अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया है क्योंकि यहाँ पर एक निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुआ। मैं जाहिद था, एक